देखो, भगवान जो है ना उसी का साथ देते हैं जो जीवन में वास्तव में लड़ने के लिए तैयार होता है, संघर्ष करने के लिए तैयार होता है। अगर आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो और ये सोचो कि भगवान मेरा कल्याण कर देंगे, हमारा भगवान पे अटूट विश्वास है, तो इससे आपका कभी भी कल्याण होने वाला नहीं है। इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझो। महाभारत का जब युद्ध चल रहा था, युद्ध शुरू होने वाला था, अर्जुन जो थे लड़ने को तैयार नहीं थे। मोह माया के बंधन में पड़ के कृष्ण के चरणों में गिर के रो रहे थे। कृष्ण उनका पीठ थपथपाते हैं, गले लगाते हैं, उसको उठाते हैं और बहुत अच्छा से ज्ञान देते हैं। और ज्ञान में क्या बताते हैं? ज्ञान में बताते हैं कि ये जो जीवन है ना, ये संघर्ष का नाम है। ये जीवन जो है युद्ध भूमि नहीं है, ये कर्म भूमि है। इसलिए मोह माया का बंधन को त्यागो अर्जुन। मैं तुम्हारा सेवक सारथी साथी बनने को तैयार हूँ, लेकिन तुम पहले लड़ने को तैयार हो। जब तुम लड़ने को तैयार होगे तभी मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा। मैं निठल्ला निकम्मा का साथ नहीं देता हूँ। कहने का मतलब क्या होता है ना, कि अगर आप भगवान पे विश्वास कर रहे हो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप करो कि सब कुछ मेरा भगवान कर देंगे। बहुत से लोग होते हैं ना कि भगवान के नाम पे गलत फ़ायदा उठाते हैं। उनको जब कुछ करने के लिए कहोगे तो क्या करेंगे? पीछे हट जाएंगे। वो बोलेंगे नहीं, भगवान सब कुछ कर रहा है। ऐसा इंसान जो होता है ना, बेसिकली क्या होता है? अकर्मण्य होता है। आप जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हो ना, आप देखोगे बहुत सारे लोग जो होते हैं ना अकर्मण्यता का शिकार होते हैं। ठीक है, वो आलसी होते हैं, आलस्य प्रवृत्ति को होते हैं, पौरुष शक्ति की कमी होती है, उनके अंदर आत्मा में बल नहीं होता है। तो क्या करते हैं? भगवान के नाम पे खेलना चाहते हैं कि सब कुछ भगवान कर देगा। पहली बात, भगवान कुछ नहीं करता है। भगवान कुछ नहीं करता है। भगवान की शक्ति का हम लोग इस्तेमाल करके काम हम लोग को करना होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? मेडिटेशन, पूजा पाठ करते हैं। जब आप मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, तो आपका मन जो होता है ना, चित्त जो होता है, शांत होने लगता है। बेकार की बातें जो होती हैं दिमाग में, जो दौड़ते भागते रहती हैं, वो साइड सब होने लगती हैं और आप फील करते हो कि आप एक जगह कनेक्टेड हो गए हो, ऊपर वाले की शक्ति से कनेक्टेड हो गए हो। मतलब एक बहुत स्ट्रांग टेलीपैथी कनेक्शन बन जाता है और धीरे धीरे आपको अपने अंतर मन की शक्ति का एहसास होने लगता है कि हम क्या कर सकते हैं। और जब आप वास्तव में उठोगे लड़ने के लिए, कुछ करने के लिए ना, तभी देखोगे एक के बाद आपको ऑप्शन भी दिखता है। क्यों? कुछ लोग बढ़ जाते हैं, कुछ लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। देखो, मुसीबत, परिस्थिति, परेशानी सबके जीवन में आती है। ऐसा धरती पे कोई आदमी नहीं है जो एकदम सोचे कि हमारा जीवन में सब कुछ सरलता से मिल जाएगा, किसी को नहीं मिलता है। लेकिन जो इंसान संघर्ष करता है, उसको समस्या का समाधान भी निकल के आता है। वो ब्यूटीफुल मीनिंगफुल डेस्टिनी लिखता है। तो होता क्या है कि उसकी पास्ट की बातों को लोग भूल जाते हैं और आज चूँकि वो सफल हो गया है तो लोग उसकी सिर्फ सफलता को देखते हैं और उससे शिक्षा लेते हैं। और जो इंसान बेकार और वाहियात होता है, ना खुद बढ़ेगा, एक तरह से दुष्प्रेरक बन के रहेगा, ना अपने उठेगा ना दूसरे को उठने देगा, उस इंसान का जीवन देखोगे ना, बस जीवन लीला ऐसा ही ख़त्म हो जाती। कष्ट कष्ट कष्ट। तो आपको लगेगा कि उसके भाग में खाली भगवान ने कष्ट ही लिखा था क्या? बिल्कुल नहीं। कष्ट भगवान ना लिखता है ना देता है, सब कुछ कर्म के हिसाब से चलता रहता है। वो सबके साथ होता है, सबके साथ होता है। अब जिसको उठना होता है वो अपने अंतर मन की तरफ झांकता है, फोकस करता है, ऑप्शन तलाशता है। वो बढ़ने के लिए हर कोशिश करता है। उसको देखोगे कि ऑप्शन मिलने लगता है कि हाँ, हम बढ़ सकते हैं, साइड बाय साइड हम ये काम भी कर सकते हैं जिससे हमारा प्रोग्रेस हो सकता है। अब देखो, अर्जुन लड़े इसलिए हर जगह कृष्ण उनका साथ देते गए। कैसे कौरवों का अंत करना था, पापियों का, हाँ, जिन लोगों ने द्रौपदी का चीरहरण किया था, दुष्कर्म किया था, गलत व्यवहार किया था, अपशब्द बोला था, कैसे सबका अंत करना है, खात्मा करना है, सफाया करना है, वो क्या से गाइडेंस लिए? अर्जुन जो थे श्री कृष्ण से गाइडेंस लिए। हर मौका पे श्री कृष्ण पीछे खड़े थे, सारथी बन के, सेवक बन के खड़े थे और गाइड करते जा रहे थे। और अर्जुन जो है युद्ध में विजय हुए और आज भी अर्जुन का ही नाम लिया जाता है। कोई नहीं कहता कि अर्जुन ने गलत किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अधर्म का अंत किया, असत्य का अंत किया और धरती पे सत्य और धर्म को इस्टेब्लिश किया। इसलिए जब आप सत्य के लिए लड़ोगे ना, आपके साथ कुछ गलत व्यवहार हो रहा है या किसी के साथ भी गलत हो रहा है, नीचा दिखाया जा रहा है, जलील किया जा रहा है, ताना कसा जा रहा है, अगर आप वहाँ सत्य के लिए खड़े होते हो तो देखोगे भगवान भी आपका साथ देता है। और शुरू में हो सकता है आपका भी हिल जाओ, परिवार का मोह माया में इंसान फंसने लगता है। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, आत्मा का ना कोई बंधन नहीं होता। आत्मा परिवार नहीं जानती है, आत्मा रिश्ता नाता बंधन सबसे परे होती है। इसलिए अपने आत्मा की शक्ति को पहचानो और रो के घुट के लड़के मर के मत रहो। जीने का हक लो, सर उठा के जियो, मान सम्मान से जियो और ये सोचो कि हमको अपनी लाइफ को सफल बना के जाना है। हम दूसरे के आगे पीछे लल्लू चप्पू करके जीवन नहीं जिएंगे, एक सुंदर मीनिंगफुल लाइफ बनाएंगे और भगवान की शक्ति को पहचानेंगे जो मेरे अंदर है और अपने जीवन का बहुत ही सुंदर लक्ष्य निर्धारित करेंगे।